हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसका नेम है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। एंड उसमें हम कवर करेंगे द आइडिया ऑफ अ बेस एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस मिस हो गई है, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इजिप्टियन नंबर सिस्टम। ये आपको एक पिक्चर दी गई है, उसके थ्रू आपको इजिप्टियन नंबर सिस्टम के बारे में समझाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, वी आर नाउ गोइंग टू सी अ रिटन नंबर सिस्टम दैट द इजिप्टियन डेवलप्ड अराउंड 3000 BCE। हम अब ये इजिप्टियन नंबर सिस्टम लिखने वाले हैं जो कि कब आए थे, कब बने थे, वो 3000 BCE के टाइम डेवलप हुए थे, उसके अराउंड डेवलप हुए थे। एंड इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में हम यूज करेंगे लैंडमार्क नंबर्स का। ठीक है, लैंडमार्क नंबर्स का हम इसमें यूज करेंगे एंड रिप्रेजेंट अ गिवन नंबर, और उसको नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हाउएवर व्हाट मेक दिस सिस्टम स्पेशल इज इट सीक्वेंस ऑफ लैंडमार्क नंबर्स। और यहाँ पर क्या ऐसा रहेगा, क्या ये कोई एक स्पेशल सीक्वेंस है एक लैंडमार्क नंबर्स का? तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको एक सीक्वेंस दिखा रहा है लैंडमार्क नंबर्स का। ठीक है, इसके थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है, नंबर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक हम पढ़ रहे थे रोमन नंबर्स के बारे में। तो रोमन नंबर्स में आपने क्या पढ़ा था, आपने रिप्रेजेंट करना सीखा था कि 1 को हम कैसे लिखते हैं, 5 को कैसे लिखते हैं, 100 को कैसे लिखते हैं, 50 को कैसे लिखते हैं, 500 को कैसे लिखते हैं, 1000 को कैसे लिखते हैं। तो सेम बच्चों, अब यहाँ पर उसी नंबर्स को, यानी कि 1, 10, 100, 1000, इन नंबर्स को अब हम इजिप्टियन वे में देखेंगे, यानी कि लैंडमार्क का यूज करके करेंगे। ठीक है, और हर एक सिंबल यूज करता है, आपका हर एक सिंबल ये बताता है कि कौन सा नंबर है। यानी कि अगर हम बात करें 1 की, ठीक है, तो 1 यानी कि 10 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब 10 की पावर 0 होती है उसको हम क्या डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। जब 10 की पावर 1 होती है, यानी कि क्या होगा आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 10 होता है। ठीक है, फिर 10 की पावर 2, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, 100, यानी कि, तो उसको हम इससे डिनोट करते हैं। और फिर 10 की पावर 3 हो जाता है। समझ में आया, यहाँ पर हम पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं। समझ में आया। चलिए, अब इन्हीं इमेजेस का यूज करके, यानी कि इन्हीं पिक्चर का यूज करके, यही लैंडमार्क का यूज करके आपको अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स। अब इन सभी नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्मेट में, इजिप्टियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 10,458 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको पहले स्प्लिट कर लेते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट वाला करती हूँ, तो 10,000 प्लस 400। ठीक है, तो 400 को कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, 100। ठीक है, कैसे लिखोगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 50। ठीक है, तो 50 तो आएगा नहीं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8 बोला है। ठीक है, तो 8 कैसे लिखते हैं, 1 प्लस 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 1। ठीक है, अब देखो ये 10,000 को कैसे लिखते हैं, 10,000 को कैसे लिखते हैं, ये देखो आप इसमें देखना, 10,000 कैसे लिखते हैं, 10 की पावर 4, यानी क्या होता है, 10,000 होता है। कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हम बनाएंगे, ठीक है, ये होगा आपका 10,000। और फिर उसके बाद 100 को कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, 100 बनाते हैं 10 स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका 100। ठीक है, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। प्लस 10, यानी कि 10 की पावर 1 की बात हो रही है। तो 10 की पावर 1 किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई 10 की पावर, कितने टाइम्स है 10, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम्स है।
5 टाइम्स 10 बना दिया प्लस 1, यानी कि 1 को तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए, अब करते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड वाला, सेकेंड में है 1023, उसको किस तरीके से लिख सकते हो। पहले तो 1000 जो किसका है, 10 क्यूब है, 10 का क्यूब करोगे तो 1000 होता है, प्लस 23 यानी कि 10 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, तो ये 10 हो गया, प्लस 10 हो गया, प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब देखो 1000 को किस तरीके से लिखते हैं, देख लेते हैं मैम। 1000 को लिखते हैं इस तरीके से, कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया आपका 1000। 10 को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, ये हो गया आपका 10 2 टाइम्स और ये 3, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको पूरे को नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में है 2660, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 1000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 फिर प्लस 100 प्लस 100, फिर क्या होगा, क्या होगा, 10 को 6 टाइम और लिखना होगा, ठीक है। यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। अब ये देखो 2000 हो गया। 1000 किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं 1000 को, इस तरीके से, कैसे, इस तरीके से। तो कितने टाइम्स है 1000, 2 टाइम्स है, ये इस तरीके से लिख लिया। अब 100 कैसे लिखते हैं, 100 कैसे लिखते हैं, 100 को लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये 100 हो गया, कितने टाइम्स है 100, 6 टाइम्स, ठीक है। अब यहां पर 10 है, 10 कितने टाइम्स है, 10 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, तो ये देखो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो 784, 784 को किस तरीके से लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ। इसको लिखेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, कितने टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 100 लिख दिया। अब 8 टाइम्स क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, ठीक है। 8 टाइम्स क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। ये 3 टाइम्स हो गया 10, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है। और फिर लिखोगे 4, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 टाइम्स क्या है आपका 100 है। 100 किस तरीके से बनाते हैं हम, कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। तो क्या हो गया आपका, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये हो गया 100। और फिर 10 को किस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं 10 को लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा आपका, 4 टाइम्स 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको कौन सा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, कर लिया। चलिए अब देखो, अब हम करेंगे, ये वाला होमवर्क है आपके लिए। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो 70707, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 10,000 7 टाइम्स लिखो, 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000
कितने टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया। अब 7 टाइम्स कितना हो गया, ये 70,000 हो गया। ठीक है, अब 700 यानी कि 100 को 7 टाइम्स लिखो। ठीक है, 100 को 7 टाइम्स लिखो। ठीक है, ये 100 कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया है, 7 दिया है, यानी कि 1 को कितने टाइम्स लिख दो, 7 टाइम्स लिख दो। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हो गया ये तो। ठीक है, इसको इरेज कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 टाइम्स ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो 10,000 को किस तरीके से लिखते हैं, 10,000 यानी कि 10 की पावर 4। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, कितने टाइम्स है, ठीक है, ये आप देख के बना लीजिएगा ढंग से बुक में देखकर, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स बन गया है। ठीक है, अब इसमें अगर देखो आप, ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो ये 100 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। 100 किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये 1 कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए, अब यहां पर है व्हाट नंबर्स डू दीज न्यूमरल स्टैंड फॉर। अब यहां पर कौन से नंबर आएंगे, वहां तो हम अभी क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये न्यूमरल्स बना रहे थे, अब हमें यहां पर क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये क्या है, 10, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, कितने टाइम्स 100 है, ये 200 है। ठीक है, ये 200 हो गया, और फिर उसके बाद ये क्या है, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 कितने टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स है, ये है आपका 6 टाइम है, यानी कि ये 60 हो गया, प्लस ये 70 हो गया, प्लस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने टाइम्स हो गया, 6। ठीक है, तो ये देखो 60 + 10 है। ठीक है, और ये 6 है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये 200 है। ठीक है, तो ये 200 हो गया, प्लस 60 + 10। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60। ठीक है, प्लस ये 10 हो गया, इसको हम 5 + 1 लिख सकते हैं। हाँ मैम, लिख सकते हैं। ठीक है, 5 + 1 हो गया। अब ये 200 + 60 + 10 कितना होता है, 70 होता है। ठीक है, तो ये 60 हो गया, प्लस 10 हो गया। ठीक है, अब इसको 200 को किस तरीके से लिख सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, 260 276 कितना हो गया, 276। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 276। ठीक है, अब यहां पर देखो 1 2 3 4 यानी कितना हो गया, ये 4 इंटू ये 1000 है, 4000 हो गया, 4000 प्लस 1 2 3 कि कितना है, 300 है। क्या है ये, 300। ठीक है, प्लस 100 कितना हो गया, ये 10 10 20 हो गया, प्लस 2। ठीक है, यानी कितना हो गया, 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 2, यानी कितना हो गया, 4322। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। अब देखो एक और चीज बताती हूँ। अब यहाँ पर जैसे अगर आपने ऐड किया है, ठीक है, तो ये तीनों को, यानी कि अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 होगा, 200 हो गया, ये 200 हो गया, ये 50 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 10 हो गया।
ठीक है, इन दोनों को पहले आपने सम कर लिया तो कितना हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आप 60 को किस तरीके से लिख सकते हो, 10 की 5 टाइम्स। ठीक है, किस तरीके से लिखोगे, 10 को 5 टाइम्स लिख सकते हो, ये 10 हो गया और ये 5 + 1, 6 को आपने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या किया है, 60 तो ऊपर लिखा ही है और यहाँ पर 10 को क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, 10 को क्या किया है, स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वेरिएशन ऑफ द इजिप्टियन सिस्टम दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम वेरिएशन थोड़ा देख लेते हैं इजिप्टियन सिस्टम का। इंस्टेड ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर 10 कलेक्शन ऑफ साइज इक्वल टू द प्रीवियस लैंडमार्क, कैन वी गेट अ नंबर सिस्टम बाय ग्रुपिंग टुगेदर। क्या हमको यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, 10 की कलेक्शन की ग्रुपिंग कर रहे थे, 10 के लैंडमार्क यूज कर रहे थे, जैसे कि 10 का 0। ठीक है, क्या कर रहे थे, 10 की पावर 0, फिर उसके बाद 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसके लैंडमार्क का यूज कर रहे थे और इसी की पिक्चर का यूज कर रहे थे। ठीक है, अब अगर हम इसकी जगह 5 का यूज करें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम 5 का यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। ठीक है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर देखो, इसको जैसे हम 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 के लिए कर रहे थे इमेजेस का यूज, ऐसे अब हमको यहाँ पर 5 के लैंडमार्क के लिए भी हमने यूज किया है। ठीक है, कि 5 की पावर 0 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 5 की पावर 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 5 की पावर 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो अब हमको वही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको 143 को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 का क्यूब यानी कि 125 होता है, तो यानी कि यहाँ पर हम 125 करेंगे। 143 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 125 + 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, कितना होता है 5 का स्क्वायर, 25 होता है। तो 125 में मुझे कितना ऐड करना होगा, 15 ऐड करना है। ठीक है, यानी कि मैं 5 ही लूंगी। ठीक है, 5 लिया। ठीक है, कितने टाइम्स हो गया, 125 + 15 कितना होता है, 140 होता है, प्लस 1 + 1 कर दिया तो कितना हो गया, 143 हो गया। ठीक है, अब 125 को किस तरीके से बनाते हैं हम, 125 को बनाते हैं हम सर्कल से। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया। और 5 को किस तरीके से लिखते हैं, 5 को लिखते हैं हम स्क्वायर की हेल्प से। ठीक है, तो ये स्क्वायर कितने टाइम्स हो गए, स्क्वायर 3 टाइम्स। ठीक है, और 1 को हम किससे डिनोट करते हैं, ट्राइंगल से, यानी कि यहां पर कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स 1 है, यानी कि 3 ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर आपको फॉलोइंग नंबर आपको क्या कर दिए गए हैं, अब आपको बनाना है। ठीक है, 5 का लैंडमार्क यूज करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 15, तो 15 को कैसे लिखोगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 15 को कैसे लिखोगे, 5 + 5 + 5। ठीक है, तो 15 आता है। और 5 को किस तरीके से बनाते हैं हम, किस तरीके से बनाते हैं, किसका यूज कैसे बनाते हैं 5 को, स्क्वायर से। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर स्क्वायर बना दोगे, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, सेम आपको ऐसे करना है 50 के लिए, तो आपको कितना है, 25 + 25। तो यहाँ पर 25 किस तरीके से बनाते हैं, सर्कल से। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल प्लस ये सर्कल। ठीक है, ये देखो 5 का स्क्वायर कैसे होता है, सॉरी हेक्सागोन होगा, क्या होगा, हेक्सागोन होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सागोन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ऐसे ही हम करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन 137 को कैसे लिख सकते हो, 125 प्लस और क्या करोगे, +5 + 5 + 1 + 1। ठीक है, अब ये 125 कैसे लिखते हैं, सर्कल बना के, 5 कैसे लिखते हैं,
स्क्वायर बना के, एंड 1 कैसे लिखते हैं, ट्राइंगल बना के। ठीक है, ठीक है। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। ये मैंने आपको 3 डिजिट का बता दिया है, बाकी आपको इसी तरीके से ये दोनों का भी करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर है, इज देयर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन आवर बेस। क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि हमारे इस नंबर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, 5 सिस्टम अबव वाई और वाई नॉट। कोई ऐसा नंबर है जो कि इसमें रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, 5 सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर हम देखें तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। क्यों नंबर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करें तो 5 का अगर आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी कर दो तो उसके लिए क्या बन सकती है, आपकी इमेजेस बन सकती हैं। ठीक है, आप उसका लैंडमार्क यूज करके सभी के आप क्या कर सकते हो, पावर्स फाइंड कर सकते हो, नंबर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्यूट करना है ये लैंडमार्क 7 की हेल्प से। ठीक है, तो 7 की हेल्प से क्या आप ये लैंडमार्क फाइंड कर सकते हो। अगर इन जनरल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर ऑफ अ बेस एन सिस्टम, एन सिस्टम में क्या लैंडमार्क होगा। तो अगर हम बात करें 7 के लिए क्या कर सकते हैं हम, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 स्क्वायर, 7 क्यूब, 7 की पावर 4, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आप कुछ भी यूज कर लो, जैसे हमने 5 की पावर 0 के लिए हमने क्या यूज किया था, क्या यूज किया था, हमने यूज किया था एक ट्रायंगल। ऐसे ही आप 7 की पावर 0 के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो आप एक कुछ भी आप साइन ले सकते हो, जैसे अगर आपने ये ले लिया, ठीक है, और 7 की पावर 1 के लिए आपने ले लिया ये, ठीक है, ये एक ले लिया, ठीक है, तो आप चाहो तो कुछ भी साइन ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर लैंडमार्क नंबर ऑफ अ बेस एंड नंबर सिस्टम, आपको पावर क्या दी गई है, n0 इज इक्वल टू 1 n स्क्वायर n क्यूब। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया है। 7 की पावर क्या होती है, 0 1 होती है, 7 की पावर 1 7 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 42 होता है, एंड 7 का क्यूब कितना होता है, 49 होता है, सॉरी। ठीक है, 7 का क्यूब ऐसे 343। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या किया है, यहाँ पर पावर्स को रिप्रेजेंट किया है एज अ लैंडमार्क। ठीक है, अब यहां पर देखो एडवांटेजेस ऑफ बेस एन। अब आपको यहां पर बेस एन का एडवांटेजेस दिया गया है। सिस्टम, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग लैंडमार्क नंबर दैट आर ऑल द पावर ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब अगर हम लैंडमार्क की बात करें तो इसका एडवांटेज यही होता है कि हम जल्दी से सारी हाईएस्ट वैल्यू के भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट अगर आपको मान लो कोई इतना बड़ा नंबर दिया है, ठीक है, तो आप सिंपली उसको क्या करते हो, स्प्लिट कर देते हो, और फिर उसका साइन लगाकर आप लैंडमार्क लगा के आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। और वैसे इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर आप रोमन नंबर का यूज करोगे तो। ठीक है, समझ में आया। अब आपको ये दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ये इजिप्टियन न्यूमरल्स दिए गए हैं, इनको ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हमने पढ़ा था। इसको आप क्या बोलते हो, 10 बोलते हो। क्या बोलते हो, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर, इसको आप बोलते हो 10। ठीक है, क्या बोलते हो, 10 बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, 10 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 80 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 80 70 कितना होता है, 150 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, 150 किया प्लस ये कितना होगा, 15 हो गया, यानी कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 10 + 5 कर दिया, तो 150, यानी कि यहाँ पर क्या करोगे, 10 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर किया तो कितना होता है, 100 हो गया। 100 + 50 + 10 + 5। ठीक है, ठीक है, अब ये 10 100 को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, 100 किस तरीके से लिखते हैं, बताओ बताओ, 100 किस तरीके से लिखते हैं, 100 को हम लिखते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, 100 को अगर आप देखोगे तो 100 को हम लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड 50, यानी कि 50 को कितने टाइम्स लिखना होगा, 10 टाइम्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये क्या है, ये 50 का 10 टाइम्स है। ठीक है, तो 10 को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, प्लस ये 10 है। ठीक है, तो ये 10 हो गया आपका, और फिर
ये 5, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये देखो 50 150 प्लस 10 कितना होता है? 165 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया? 165 ही आपने लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब यहां पर देखो, अब आपको इनको ऐड करना है, इनको अब आपको ऐड करना है। ठीक है, तो देखो ये क्या है? ये आपके 1000 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये हो गया 9000। 1 2 3 4 5 6, ये कितना है? ये 100 है। ठीक है, यानी कि हो गया 900 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अभी देखो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया? 500 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो गया? ये 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया? ये 9908 प्लस 500 प्लस 7, कितना हो गया? ये 8 7 15, 1 कैरी, ये 1 9 5 14, 1 कैरी, 1000 10415, कितना हो गया? ये 10415। ठीक है, ऐसे अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो 10,000 को लिख कैसे सकते हो? 10,000 को लिखते कैसे हैं? तो ये हमको पता है कैसे लिखते हैं। ये वैल्यू होती है ना, 10,000 किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं ना, ये 10,000 होता है। ठीक है, ये 10,000 होता है। ठीक है, अब 10,000 प्लस 400, 400 किस तरीके से लिखेंगे? 400, ये 400 हो गया, प्लस 15, 15 किस तरीके से लिखेंगे? 10 किस तरीके से लिखते हैं? ये 10 हो गया, और 15 यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो ये कितना है? ये 10,000 है, ये कितना है? 10,000 है। ठीक है, ये कितना है? देख लेते एक बार। अगर हम यहां पर देखें तो ये 10,000 होता है, ये 1000 है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका क्या है? यहां पर अगर आप देखोगे इसको, तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? 1000 है। ठीक है, और यहां पर हमने क्या करना था? यहां पर हमारा होगा साइन 10,000 में ये वाला, ये क्या साइन है हमारा? 10,000 का। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या साइन है? ये आपका 1000 का साइन है। इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? 10 का क्यूब है ना, ये 10 का क्यूब है, प्लस ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? 10 है। ठीक है, यानी कि कितना हो गया? 80 हो गया। अभी कितना है? 1 2 3 4, ये 4 है, यानी कि 40, प्लस 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6, ये तो कितना हो गया? 1080 हो गया, प्लस 40 प्लस 6, यानी कितना हो गया? 1080 प्लस 40 प्लस 6 कितना होता है? ये हो गया आपका 1000, ये 6 हो गया, 8 4 कितना होता है? 12 होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1। ठीक है, तो कितना हो गया? 1126। अब 1000 किस तरीके से लिखते हैं? किस तरीके से लिखते हैं 1000 को? 1000 को लिखते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, अब 100 यानी कि किस तरीके से लिखेंगे? 100 को किस तरीके से लिखते हैं? 100 को लिखते हैं हम इस तरीके से। अब 26 यानी कि 10 प्लस 10। ठीक है, तो 10 कितना होता है? 10 2 टाइम्स हो जाएगा, और 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलिए अब यहां पर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर जैसे दिया हुआ है हमारा कि एड द फॉलोइंग न्यूमरल्स दैट आर इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। अब आपको यहां पर न्यूमरल्स ऐड करने हैं जो कि हमने 5 से क्रिएट किए थे। तो जैसे कि सर्कल को आप क्या बोलते थे 5 के केस में? 5 के केस में सर्कल को क्या बोलते थे? तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो इसको ऐड करोगे अगर, तो ये हो गया। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा आपका? इनको ऐड करते हैं। ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, प्लस
ये कितने सर्कल है, 3 सर्कल्स एंड 1 हेक्सागन, ठीक है, एंड 2 स्क्वायर एंड 2 ट्राइंगल्स। इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 सर्कल होंगे। कितने सर्कल, 4 सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद आपके कितने, 1 2 3 आपके हेक्सागन है, ठीक है, 3 कितने हेक्सागन है। और फिर उसके बाद 1 2, ठीक है, 2 आपके क्या है, स्क्वायर्स हैं, 3 आपके स्क्वायर्स है, सॉरी, ठीक है, 3 आपके स्क्वायर्स है एंड आपका 4 ट्राइंगल्स है, 4 ट्राइंगल्स है। तो ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको दिया है कॉन्ट्रास्ट द एडिशन डन इन अ बेस n नंबर सिस्टम विद दैट डन इन द Roman system. In the Roman system, the grouping and rearranging has to be done carefully as it is not always by the same size that each landmark number has to be grouped to get to the next one. जैसे कि हम जानते हैं कि रोमन नंबर जब हम कर रहे थे तो हमको बहुत डिफिकल्टी आ रही थी ग्रुपिंग करने में, ठीक है, कि हमें 100 कैसे लिखे, 99 कैसे लिखे, ये सारी चीज़ों में हमको बहुत टेंशन हो रही थी, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जब से हम ऐसा कर रहे थे, लैंडमार्क का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ पर हम बहुत ही ईजिली कर रहे हैं, क्योंकि हर एक लैंडमार्क को हमने क्या किया है, हर एक लैंडमार्क को हमने पावर से डिनोट किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी पावर क्या बताती है आपको, हर एक नेक्स्ट नंबर बता देती है। तो उस पावर से हम क्या कर रहे हैं, हम एक इमेज बना देते हैं जो कि हमारे एक लैंडमार्क को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर द एडवांटेज ऑफ अ नंबर सिस्टम विद अ बेस बिकम मोर एविडेंट व्हेन वी कंसीडर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन का भी दिया गया है। आई सी अ सिमिलैरिटी इन द मेथड ऑफ एडिंग नंबर्स इन द इजिप्टियन एंड हिंदू सिस्टम। मुझे यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी दिखी जा रही है जो कि किसमें है, इजिप्टियन एंड हिंदू नंबर सिस्टम में है, ठीक है। तो 4 को किस तरीके से लिखते हैं, 4 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये 4 देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया। ये 40 है, देखो 1 2 3 4, ये 10 होता है हमारा, ये तो पता है। तो देखो 10 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 40 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 47 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये देखो कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। 50 प्लस 1 2 3 4 5 6 56, ये दोनों को ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। चलिए, हाउ टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन इजिप्टियन नंबर्स। अब हम 2 नंबर्स को कैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको कोई भी दिया गया है, आप उसका लैंडमार्क लो और फिर उसके बाद वो दोनों नंबर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट करना भी बताया गया है। कैसे, ये जैसे 2 नंबर दिए गए हैं उसका आप प्रोडक्ट करके भी बता सकते हो, ठीक है। व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाइड करके बताना है 10 से, ठीक है। तो ये देखो जैसे कि ये 10 होता है, 10 10 का कितना होता है, 100 होता है। 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर। 100 किस तरीके से लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये तो पता है हमको। अब ये देखो, ये 100 × 10 करोगे तो कितना होता है, 1000 होता है। 1000 किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से। अब 1000 × 10 करोगे तो कितना होता है, कितना होता है, 10,000 होता है। उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से। किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से। और फिर 10,000 इंटू अगर आप 10 करोगे तो कितना होता है, 1 लाख होता है, ठीक है। तो वो अब आपको देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो किस तरीके से हम लिखते हैं 10 को, तो ये आपको बताया गया है। यहाँ पर देखो 10⁵, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा ये, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर, यहाँ पर ये होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है ईच लैंडमार्क नंबर इज अ पावर ऑफ 10 एंड सो मल्टीप्लाइंग विद 10 इंक्रीजेज द पावर बाय 1 विच इज द नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर, ठीक है। आपका नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका दूसरा आ जाएगा, ठीक है। इससे अगर आप 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको दूसरा नंबर आ जाएगा। फिर उससे अगर 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए
अब यहां पर देखो, व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर। अब यहाँ पर 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जैसे हमने वहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर आपका 10 स्क्वायर यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 100 इंटू 10 करेंगे तो कितना होता है, 1000 होता है, जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। 100 इंटू 100 कितना होता है, 10 की पावर 4, यानी कि हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से। और फिर उसके बाद 1000 इंटू 100 करेंगे तो कितना होता है, 10 रेज़ टू द पावर 5, यानी कि उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं, सॉरी इसको तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1000 इंटू 10,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना होता है, 10 रेज़ टू द पावर 6, उसको किस तरीके से लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, फाइंड करना है इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 10 दिया गया है, ये 10 है, और ये क्या है आपका 10 रेज़ टू द पावर, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, और ये कितना है, ये 10 की पावर 1 है, और ये कितना है, ये कितना है बताइए, ये 10 रेज़ टू द पावर 5 दिया है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ये 10 रेज़ टू द पावर 6 क्या होता है, ये होता है। अब यहां पर 10 रेज़ टू द पावर 2 है इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या है 3 है, ये दोनों को ऐड करो कितना आता है, 10 रेज़ टू द पावर 5 आता है, ठीक है। 10 रेज़ टू द पावर 5 किस तरीके से लिखते हैं हम, ये लिखते हैं, ठीक है, ये आपका 10 रेज़ टू द पावर 5 है। ऐसे अगर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 तो कितना आता है, 10 रेज़ टू द पावर 6 आता है, यानी कि इसको भी हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना है, 10 रेज़ टू द पावर 4 है इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना है, ये कितना है, ये 6 है, यानी कि ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 10, ठीक है। और 10 रेज़ टू द पावर 10 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, सॉरी 3, तो 10 रेज़ टू द पावर 7 कितना होता है, वो होता है इतना, एंड 10 रेज़ टू द पावर 3 कितना होता है, इस तरीके से बनता है, कैसा बनता है, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। चलिए आपको बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रोडक्ट देखते जाना है, किस तरीके का लैंडमार्क किसमें यूज किया गया है, बस आपको वही करते जाना है, ठीक है। डज दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड, क्या ये प्रॉपर्टी जो है सही रहेगी 5 जो हमने बेस सिस्टम यूज किया है, तो हाँ बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि सभी में क्या हो रही है, पावर्स ऐड होती जा रही है, ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है। What can be conclude about the product of a number and 10 in the Egyptian system। अब यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि ये दोनों है ना, ये दोनों को हमने ले लिया, ठीक है, अलग अलग ले लिया, इंटू 10 किया है, ठीक है। ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब लगाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका 100, और ये क्या होता है 10 होता है, यानी कितना हो गया, 10 की पावर 3 यानी कि 1000 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 1000 हो गया, कितना हो गया, 1000 हो गया, और फिर ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 100 इंटू 1000, यानी कि यहाँ पर दोनों टाइम्स क्या हो रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, ये नंबर्स को आप क्या कर दो, ये सभी नंबर्स हैं, इनको अलग अलग हमने लिख दिया, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, प्लस इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ठीक है।
ठीक है। अब ये देखो, इसको 10 ये स्क्वायर है यानी कि 100 है, 100 इंटू 10 करेंगे कितना होता है 1000 होता है, यानी कि हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, प्लस या 10 10 100 होता है, 100 को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, प्लस 10 10 100 होता है, और फिर 1 10 10 होता है यानी कि 10। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहां पर हमको फाइंड करना है यहां पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर इसमें भी सेम हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो यानी कि देखो ये है, ठीक है, तो सबको अलग अलग कर दो। ठीक है, सबको अलग अलग कर दो। ठीक है, ठीक है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे इससे, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे। ठीक है, तो अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, प्लस ये प्लस ये, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 10 10 100 होता है। ठीक है, प्लस 10 10 100 प्लस 1 10 10 प्लस 1 10 10। ठीक है, अब इसको लिख के देखते हैं, ये कितना है, ये कितना है, 10 है और ये 100 है, यानी कि कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया। ठीक है, ये 1000 हो गया। समझ में आ रहा है ना, हमें करना क्या है, जो 10 का पहले से जो आपको फिगर दिया हुआ है बस वही आप करते जाओ, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी है, उसी के थ्रू आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 हो गया, 10 10 ये कितना है, ये 100 होता है, ये 10 होता है, यानी कि ये भी 1000 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 1000 हो गया, क्या हो गया, ये भी 1000 हो गया। ठीक है, और ये भी 1000 हो गया। अब ये कितना है, ये कितना है, 10 10 100 होता है, यानी कि ये 100 हो गया, और ये हो गया 100, और ये कितना हो गया, 10 है, और ये 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे को लिखोगे। ठीक है, अब यहां पर देखो ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 टाइम्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स है। ठीक है, अब यहां पर देखो, व्हाट वुड बी अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ नंबर, किसी भी नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से, तो क्या है आपका सिंपल रूल, कुछ नहीं, आप बस सिंपली आप उसे क्या करो, उसकी पावर्स को ऐड करते जाओ, यानी कि 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, उसका 2 टाइम्स, फिर 10 की पावर 3। ठीक है, सिंपली ये करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, नंबर आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये 1000 है इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 1000 इंटू 10 कितना होता है, 10,000। 10,000 का साइन आपको बताया था, कितना होता है, ये होता है, क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और ये आपका कितना हो गया, ये 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है, यानी कि ये। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहां पर देखो, एबेकस दैट मेक यूज ऑफ द डेसिमल, अब यहां पर हमें डेसिमल में यूज करने के लिए एबेकस का कुछ यूज बताया गया है। सो सिस्टम देख लो, पहले इसको देख लो एक बार, तो देख लिया। चलिए अब यहाँ पर जैसे सिस्टम इन अराउंड द 11th सेंचुरी इवन द पीपल स्टिल यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स, यहाँ पर अगर हम 11th सेंचुरी की बात करें तभी इंसान जो है रोमन न्यूमरल्स का यूज करते थे, स्टार्टिंग यूजिंग अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, कैलकुलेटिंग डिवाइस का यूज करना शुरू किया, द एबेकस। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ डेसिमल सिस्टम, और इसका कैसे यूज किया गया, डेसिमल सिस्टम को कैलकुलेट करके। तो इट वाज अ बोर्ड विथ लाइंस, यहाँ पर कुछ बोर्ड दिया गया है जो कि लाइंस से रिप्रेजेंट किया गया है, एज शो इन द फिगर, एंड दैट स्टूड फॉर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, जो कि 1 को रिप्रेजेंट करती है, 10 लाइन जो कि 10 को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 1000 रिप्रेजेंट होता था। ठीक है, जो कि क्या है, सक्सेसिव पावर ऑफ 10। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है, और ये 10 की पावर 0 है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हर एक लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द नंबर 3426। अब चलो लेते हैं 3426 नंबर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप जानो, ठीक है, 3000 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। ठीक है,
इस तरीके से लिख सकते हैं 400 यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, फिर 26 यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो 1000 यानी कि 1000 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, 3 टाइम्स कहाँ पर आएगा 1000, यहाँ पर आएगा। ठीक है, 4 टाइम्स 100 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आया। ठीक है, 4 टाइम्स 100 यहाँ पर आया क्योंकि ये 100 है, ये 10 की पावर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, जो कि यहाँ पर आया। ठीक है, अब ये 6 है, 1 2 3 4 5 6 कहाँ पर आएगा, ये 1 टर्म यहाँ पर आया 1। ठीक है, इसको हमने क्या किया 5 प्लस 1 ले लिया। ठीक है, तो 5 प्लस 1 भी लिख सकते हैं 6 को। तो 1 के ऊपर क्या आता है, 5 आता है, तो इसलिए 1 को तो हमने यहाँ पर लिया है, बट 1 के ऊपर वाले 1 और 10 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनको क्या किया, यहाँ पर रख दिया। क्या किया, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब आपको यहाँ पर दिया गया है 2907 का दिया गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो जैसे कि 2907 तो कैसे आएगा, 1000 प्लस 1000, 2 टाइम्स 1000 आ गया। ठीक है, अब 900 कैसे आएगा, 9 टाइम्स 100 करोगे जब। ठीक है, तो 9 टाइम्स 100 किया, देखो 1 2 3 4। ठीक है, किया। ठीक है, यहाँ पर हाँ 1 2 3 4 कर दिया। अब देखो, अब 7 बचा और 43 बचा, यानी कितना होता है 43 और 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो हो गया 5। ठीक है, 5 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्या है, 1 के ऊपर आता है, तो यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो 43 यानी कि 10 को 4 टाइम्स यहाँ पर लिख दिया। 3 कहाँ पर आता है, 1 के ऊपर आता है, कहाँ पर आता है, 1 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, 1 के ऊपर 1 ले लिया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, हाउ वुड यू यूज दिस टू फाइंड द सम, आपने कैसे यूज किया इसको सम फाइंड करने के लिए। तो द काउंटर अलोंग ईच लाइन वर ब्रॉट टुगेदर, व्हाट टू बी डन इफ द टोटल इन अ लाइन एक्सीडेड 10। Hint, in this problem the 7 ones and the 3 ones together make 10 ones। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि जो 7 ones है और 3 ones है वो दोनों को साथ कर दिया है, तो क्या बन गया है, 10 ones बन गया है। यहाँ यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो 7 प्लस 3 कर दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया, जो कि एक लाइन में आ गया है। क्या आ गया है, एक लाइन में आ गया है। ठीक है, तो बचा कितना, 5 बचा। कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, अब यहां पर आपको बताया गया वही सारी चीजें। ठीक है, अब यहां पर है शॉर्ट कमिंग ऑफ द इजिप्टियन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें एक बार एक चीज समझ में आ गई कि अगर हमने 2907 प्लस 43 किया तो कितना होता है, 7 3 10, ये 5 हो गया, ये 9, ये 2950 होता है। ठीक है, यानी कि 2000 जो कि हमारा आ चुका था। ठीक है, 2000 जो कि हमारा आ चुका था, देखो 1000 प्लस 1000 2000 आ चुका था। अब 900 यानी कितने टाइम्स होगा हमारा, कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स ये हो गया, 4 टाइम्स ये हो गया। ठीक है, कितना टाइम्स हो गया, 800 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, यहाँ पर 150 को डिवाइड कर दिया, 150 को, यानी कि यहाँ पर कितना हुआ, अभी 2800 ही हुआ। ठीक है, अब 150 अभी और बचा है। ठीक है, तो 150 में क्या किया, ये 10 को 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ये 40 हो गया, अभी 110 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, 100 के ऊपर नंबर ले लिया। ठीक है, क्या किया, 100 के ऊपर, यानी कि 150 कर दिया है। क्या किया है, 150 के ऊपर कर दिया है। क्या कर दिया है, 150 के ऊपर। ठीक है, तो देखो 100 और 1000 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है तो उससे क्या कर रहा है, बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 और 10 के बीच में जो नंबर बीच में आ रहा है तो उसको क्या कर रहा है, बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपको 10 की पावर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट कमिंग ऑफ द इजिप्टियन सिस्टम देख लेते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ नंबर सिस्टम दैट इनेबल रिलेटिवली एफिशिएंट नंबर रिप्रेजेंटेशन फॉर अ नंबर टिल अ करोड़। ठीक है, अब अगर हम नंबर सिस्टम के अलावा अगर कुछ बात करें तो यहाँ पर जो नंबर रिप्रेजेंटेशन जो कि 10⁻⁷ तक की जो की गई है वो क्या है, इजी कंप्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, द इजिप्टियन सिस्टम हैड अ ड्रॉबैक। ठीक है, इफ लार्जर एंड लार्जर नंबर नीडेड टू बी रिप्रेजेंटेड देन देयर वाज अ नीड फॉर इन्वेंटिंग का अनएंडिंग सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। अगर अब हमको बहुत ही बड़े बड़े नंबर अगर मल्टीप्लाई करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्वेंट करना होगा दूसरे नंबर्स के लिए, सिंबल्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर
हियर वी सी द ओरिजिन चैलेंज ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन रीसर्फेसिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि जो भी हमारे क्या है नंबर रिप्रेजेंटेशन है किसके फॉर्म में, रिसर्फेसिंग फॉर्म में, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। द नेक्स्ट एंड द फाइनल आइडिया इन द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम नॉट ओनली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर हम नेक्स्ट और फाइनल आइडिया की बात करें तो इस प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व करना ही नहीं, इसको क्या करना है, रिमार्केबली सिंप्लीफाई भी करना है इस नंबर लाइन को, और रिप्रेजेंट करना और कंप्यूट करना भी सीखना है। ठीक है, सो अब यहाँ पर फिगर इट आउट देखेंगे कि तो कैन देयर बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन इन इजिप्टियन न्यूमरल्स हैज वन ऑफ द सिंबल्स ऑकरिंग 10 और मोर टाइम्स, वाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कैन देयर बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर कोई नंबर जो है रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर हम इजिप्टियन न्यूमरल्स की बात करें तो वो क्या है, एक सिंबल है, क्या वो 10 या फिर 10 से ज़्यादा टाइम्स आ सकता है, तो हाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, लैंडमार्क का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, लैंडमार्क का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हाँ ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम। अब आपको ओन नंबर सिस्टम खुद से बनाना है बेस 4 का, जैसे कि अभी तक हम बेस 7 का बना लिए, बेस 5 का बना लिए, बेस 10 के लिए बना लिए, तो अब आपको बेस 1 से लेके 16 तक के लिए खुद से सिक्वेंस बनाना है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 4 की पावर 0 को मैं क्या बोलती हूँ, 4 की पावर 0 क्या बोलती हूँ, 4 की पावर 0 को 1 बोलते हैं, 4 की पावर 1 को क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 4 की पावर 2 को 16 बोलते हैं। यहाँ तक बनाना है। ठीक है, तो 4 की पावर 0 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इससे, 4 की पावर 1 को रिप्रेजेंट कर दिया इससे, और 4 की पावर 2 को रिप्रेजेंट कर दिया सर्कल से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिंपली 4 की पावर 0, ठीक है, अब देखो 4 0 जा, सिंपली आप कर दो, 4 इंटू 0 जा 0 होता है, 4 इंटू 1 4 होता है, तो 4 इंटू 1 कितने कैसे आया, ये 4 आया। ठीक है, तो इसको आप क्या कर दो, सिंपली इस तरीके से बना दो। अब 4 2 जा 8 होता है, तो 8 किस तरीके से आया, 4 + 4 करके भी आता है, तो 4 कैसे आया हमारा, ट्राइंगल बन के, तो 4 + 4 होता है हमारा क्या, 8 होता है, तो आप क्या कर दो, ये ट्राइंगल बना दो। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूँ 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो अगर 7 की बात करें तो 7 कैसे आएगा, ये 4 आया। ठीक है, और फिर 1 को कितने टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो, तो ये देखो ये कैसे बन जाएगा, ये 4 आ गया, प्लस 1 को कितने टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स, यानी कि ये। ठीक है, ठीक है, और इस 1 को हमने किस तरीके से बनाया है, स्क्वायर से किए है रिप्रेजेंट, तो ये आपका स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो गिव अ सिंपल रूल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल रूल बताना है जिससे हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, तो आपको क्या मिल जाए, आपको बेस 5 सिस्टम क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ही नंबर है, अगर हम 5 की पावर 0 कर दें, 5 की पावर 1 कर दे, अगर हम लैंडमार्क का यूज करेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, हमको हमेशा बेस 5 सिस्टम ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सिंपल रूल क्या है इसका। आप क्या करो, बस लैंडमार्क का यूज करके इसकी पावर्स का मल्टीप्लाई करते जाओ बस। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो बच्चों ये टॉपिक आज आपका यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आगे वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।